हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक लड़की की जो कि लेस्बियन है और ये एक रेसलर है। ये एक गांव की सीधी सादी और साफ दिल की लड़की है और ये एक गलत लड़की के साथ रिलेशन में आ जाती है, उसके साथ फंस जाती है। लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बाद और बुरे अनुभव से गुजरने के बाद वो उस रिलेशन से बाहर आ जाती है और बाद में इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाता है। जो लड़की इसके लिए बनी होती है वो लड़की इसे मिल जाती है। फिर ये उस लड़की को खुश करने के लिए क्या क्या करती है ये हम कहानी में आगे देखेंगे। कहानी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है गुरनीत और ये एक रेसलर है। गुरनीत पंजाब के अमृतसर के एक गांव में रहती है। गुरनीत की हाइट बहुत लंबी है और बॉडी भी इसकी बहुत फिट है। इसके सुनहरे बाल, इसके गुलाबी होठ इसकी सुंदरता पे चार चांद लगा देते हैं। गुरनीत का सपना है कि वो पूरे इंडिया के लिए रेसलिंग में नेशनल लेवल तक खेले और इंटरनेशनल लेवल तक खेल के ओलंपिक में गोल्ड लाए। और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। सुबह 5 बजे उठती है, एक गिलास दूध पीती है और जम के एक्सरसाइज करती है। लेकिन उसकी फैमिली में जो उसकी मम्मी है वो गुरनीत की शादी करवाना चाहती है। गुरनीत अपने गांव में फेमस है क्योंकि वो स्टेट लेवल तक खेली और पूरे स्टेट को प्राउड फील करवा चुकी है, जिस वजह से गुरनीत को सब जानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसकी मदद के लिए हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। तो जब भी उसकी मम्मी गुरनीत की शादी के बारे में बात करते हैं तो गाँव के पंचायत और विधायक उसके घर आते हैं और उससे बोलते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, देश के लिए कुछ कर सकती है, आप शादी करके इसके पैरों में बेड़ियां मत बांधो, इसको ओलंपिक तक खेलने दो और पूरे भारतवर्ष को प्राउड फील करवाने दो। शुरू में तो गुरनीत की मम्मी किसी की नहीं मानती, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अपनी बेटी को फुल सपोर्ट करती है। वो कहती है कि बेटा तू पूरे भारत को प्राउड फील करवा, मैं तेरे साथ हूँ। उसकी मम्मी भी अब उसे सपोर्ट करती है, जिस वजह से अब गुरनीत बहुत ही मोटिवेट हो जाती है और वो अब दुगनी मेहनत करती है। गुरनीत अभी सिर्फ 21 साल की थी और इसका मन सिर्फ रेसलिंग में लगता है और किसी भी चीज में नहीं लगता। सावन का महीना चल रहा था और हर सावन के महीने में अमृतसर में एक रेसलिंग का कंपटीशन होता है और इसमें गांव की और भी बहुत सारी लड़कियां आती है और दूसरी स्टेट की भी लड़कियां आती है कंपटीशन में भाग लेने के लिए। गुरनीत जब वहां पे पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पे तो उससे भी तगड़ी तगड़ी लड़कियां आई हुई हैं, लेकिन उनको देख के गुरनीत डरती नहीं है। फिर गुरनीत के जो कोच है वो कहते हैं कि ये प्रतियोगिता 7 से 8 दिन तक चलेगा और हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। फिर गुरनीत अपने घर फोन करती है और वो बताती है कि यहाँ का सिस्टम चेंज हो गया, ये जो कंपटीशन है ये 7 से 8 दिन तक चलेगा। गुरनीत की मम्मी तो थी पुराने ख्यालों की, वो कहती है कि तू इतनी बड़ी लड़की होके अकेले कैसे रहेगी, वो भी इतने अनजान जगह पे। तो गुरनीत अपनी मम्मी पे गुस्सा होती है। वो कहती है मम्मी अकेले कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरी कोच है, मेरी दोस्त है, मैं अकेली थोड़ी हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है रुकने की, तू आज ही आ जा। लेकिन गुरनीत अपनी मम्मी की नहीं सुनती और वो कॉल कट कर देती है। फिर वो कोच के पास जाती है, उनसे कहती है कि ठीक है हम यहाँ पे रुक लेंगे। फिर गुरनीत के कोच कहती है कि ठीक है अब जाओ, तुम रेसलिंग वाले कपड़े पहन लो क्योंकि अब तुम्हारी बारी आ रही है। गुरनीत रेसलिंग के कपड़े पहन के मैट पे जाती है और जो उसके कॉम्पिटिटर था उससे लड़ती है और उसे हरा देती है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड तो गुरनीत बहुत ही इजीली जीत जाती है, लेकिन थर्ड राउंड में जो लड़की आई थी उसे देख के गुरनीत थोड़ा सा घबराती है, लेकिन उसे खुद पे बहुत ही कॉन्फिडेंस था, उसे खुद पे बहुत विश्वास था और गुरनीत वाहे गुरु जी का नाम लेती है और उस लड़की से लड़ने के लिए चली जाती है और देखते ही देखते उस लड़की को हरा देती है। गुरनीत बहुत खुश होती है, उसके सहपाठी और कोच भी बहुत खुश होते हैं। गुरनीत ने जो रेसलिंग के कपड़े पहने थे उसमें वो बहुत ही अलग और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत गुरनीत ही लग रही थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और जिस दिन भी कंपटीशन होता उस कंपटीशन में गुरनीत सबको हरा देती थी और अब गुरनीत और ज्यादा फेमस हो गई थी, अब उसे और लोग जानने लग गए थे। अब सेमीफाइनल का दिन आ जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग ठहरे हुए थे उन सबको एक कमरा दिया जाता है। जिस कमरे में गुरनीत ठहरी हुई थी उस कमरे में एक लड़की आती है जो कि गुरनीत से कद में बहुत छोटी थी। वो लड़की तो जैसे ही गुरनीत को देखती है उस पे तो फिदा ही हो जाती है। वो लड़की गुरनीत के पास आती है, उसकी बहुत तारीफ करती है। वो कहती है कि आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हो। तो गुरनीत कहती है ओ थैंक यू। फिर गुरनीत कहती है कि अच्छा तुम मेरे बेट में लड़ोगी क्या, मेरे साथ तो नहीं है तुम्हारा कॉम्पिटिशन। वो लड़की डरते हुए कहती है अरे नहीं मैं आपके साथ कैसे लड़ सकती हूँ, मेरा तो बेट का जो कैटेगरी है वो अलग है, मैं तो आपके साथ नहीं लड़ने वाली। उसकी बात सुन के गुरनीत को हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। वो लड़की तो गुरनीत की फैन बन गई थी, वो बार बार गुरनीत के पास आती, उससे बात करने की कोशिश करती और गुरनीत भी उससे बात करती।
फिर जब सेमीफाइनल वाला डे आ जाता है, 5 बजे सेमीफाइनल होना था तो अभी 4 बज रहे थे, तो गुरनीत अपनी बॉडी अपने मसल्स को आराम दे रही थी। गुरनीत अपनी मालिश खुद ही कर रही थी। तो वो लड़की गुरनीत के पास आती है, उससे कहती है कि ये क्या आप अपने मसाज अकेले ही कर रहे हो, रुको मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वो लड़की कहती है कि आप ना ऐसे सीधा लेट जाओ, मैं ना आपके हाथ पैर दबा देती हूँ। तो गुरनीत उसे कहती है अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी अकेले। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं करती हूँ ना आपकी हेल्प, आप लेट जाओ, मैं कर देती हूँ आपका मसाज। फिर गुरनीत ना चाहते हुए भी लेट जाती है। फिर वो लड़की गुरनीत का मसाज करती है, साथ साथ उसकी बॉडी को भी ताड़ रही होती है। वो लड़की कहती है कि वाह यार क्या बॉडी है इसकी, काश ये मर्द होती तो कितना मजा आता। वो लड़की मसाज कम कर रही थी और गुरनीत को ज्यादा ताड़ रही थी। तो गुरनीत कहती है अरे तुम मसाज कर भी रही हो या बस ऐसे ही हाथ रखी हुई हो। वो लड़की कहती है हाँ हाँ कर रही हूँ। फिर वो मसाज करने लगती है और धीरे धीरे गुरनीत के प्राइवेट पार्ट पे हाथ फेरती है। गुरनीत को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, वो अपनी आंखें खोल कर कहती है ये क्या कर रही हो, तो मसाज कर रही हो, ड्रामा कर रही हो। तो वो लड़की डरते हुए कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मैं गेट की तरफ देख रही थी और गलती से मेरा हाथ उधर चला गया, मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा ऐसा। तो गुरनीत उसे माफ कर देती है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो लड़की दोबारा उसका मसाज करती है और वो धीरे धीरे फिर से उसके प्राइवेट पार्ट पे टच करती है, लेकिन तुरंत हाथ हटा लेती है। फिर वो गुरनीत को दोबारा टच करती है, लेकिन इस बार गुरनीत उसका हाथ पकड़ लेती है, उस साइड करती है, उसे कहती है कि रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई मसाज। फिर वो लड़की उस कमरे से चली जाती है और गुरनीत उसे बहुत ही गुस्से की नजर से देखती है। फिर 5 भी बज जाते हैं और सेमीफाइनल का डे भी आ जाता है। जब गुरनीत मैट पे जाती है, उससे लड़ने की कोशिश करती है, तो सडनली उसके सामने वो विजन्स आने लगते हैं जो उसके साथ उस लड़की ने किए थे। गुरनीत को सामने वाली कॉम्पिटिटर धुंधली धुंधली दिखती है और उसे वो विजन दिखाई देता है जब उस लड़की ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया। गुरनीत अपने कॉम्पिटिटर से लड़ती तो है लेकिन वो हार जाती है। हारने के बाद गुरनीत को बहुत पछतावा होता है और वो बाथरूम में जाती है और बहुत रोती है। वो रोती इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे गोल्ड मेडल लेने आई थी, लेकिन वो फर्स्ट पोजीशन नहीं आ पाई, उसकी पोजीशन सेकंड आती है। गुरनीत को रोता देख उसकी कोच देख लेती है। वो कहती है कि बेटा क्यों रो रही हो, सेकंड प्लेस तो आई है ना, कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करना। ये कह के वो कोच वहाँ से चली जाती है। फिर गुरनीत को वो लड़की याद आती है और अब उससे नफरत होने लगी थी क्योंकि गुरनीत उसी लड़की की वजह से हारी थी। गुरनीत कहती है कि फिटे मुंह उसका, अगर वो लड़की मुझे दोबारा दिखे ना तो मैं उसे मार दूंगी। और ये कहने के बाद गुरनीत बाथरूम से बाहर आती है और वो अपने कपड़े बैग में पैक करती है। उस लड़की को भी ढूंढती है लेकिन वो लड़की उसे नहीं दिखती। अब बहुत दिन बीत चुके थे और गुरनीत को अपनी हार से बाहर निकलने में बहुत टाइम भी लग जाता है। एक तरफ से वो एक डिप्रेशन में चली गई थी। अब गुरनीत को वो लड़की भी नहीं मिलती। गुरनीत अब उस लड़की को और उस अपनी हार को भूल चुकी थी और अब बहुत आगे आ चुकी थी। फिर गुरनीत जब शाम को प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी तो वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी क्योंकि उस लड़की की जो खूबसूरती थी, कहीं ना कहीं गुरनीत उस खूबसूरती में फंस चुकी थी। लेकिन गुरनीत उस फेस को भुलाना चाह रही थी। अब दिन बीतते जाते हैं और अब फिर से गुरनीत अपनी प्रैक्टिस पे अपना 100% देने लगती है और जहाँ भी मैच होता है गुरनीत वहाँ पे अपना 100% दे के गोल्ड मेडल जीत लेती है। और गुरनीत अब अपने पास्ट को भी भूल चुकी थी, वो उन सब चीजों से बहुत दूर आ चुकी थी। गुरनीत अब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मतलब कि जैसे जैसे उसके जवानी के दिन आ रहे थे वैसे वैसे उसे रियलाइज हो रहा था कि उसे लड़के नहीं, उसे लड़कियां पसंद है। गुरनीत एक गांव की लड़की थी जिस वजह से उसके पास एक टच फोन भी नहीं था, इसलिए उसे LGBT के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो गर्ल्स को देख के बहुत अट्रैक्ट होती है। वो जब खूबसूरत लड़कियों को देखती है तो उसका मन करता है कि बस उन्हें देखती ही जाए। ऐसा गुरनीत के साथ क्यों हो रहा था ये बात तो उसे खुद नहीं पता चल पा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद गुरनीत को एक खबर मिलती है कि उसके गाँव में एक फिल्म की शूटिंग हो रही है और उस फिल्म की शूटिंग में गाँव के लोगों को भी छोटे मोटे किरदार का रोल मिल रहा है। गांव के लोगों को वहां काम के साथ साथ पैसे भी मिल रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरनीत गांव में फेमस थी, मतलब कि उसे बहुत सारे लोग जानते थे, तो गुरनीत के घर भी उसके विधायक जी आते हैं। तो गुरनीत जब अपने विधायक जी को देखती है तो उन्हें नमस्ते बोलती है। फिर वो विधायक जी बोलते हैं कि गुरनीत बेटा, हमारे गाँव में फिल्म की शूटिंग हो रही है और मैंने डायरेक्टर जी से बात की तो उन्हें एक तुम्हारी जैसी ही जवान, मेरा मतलब है कि तुम्हारे जैसी हट्टी कट्टी लड़की चाहिए। तो मैंने सोचा कि हमारी गुरनीत बिटिया भी तो किसी हीरोइन से कम थोड़ी लगती है, वैसे तो तुम किसी हीरो से भी कम नहीं लगती, तो मैंने सोचा क्यों ना गुरनीत से बात कर ली जाए। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो तुम फिल्म में काम कर लो, इससे क्या होगा हमारे गांव में
और भी लोग तुम्हें जानेंगे और बाहर जब तुम जाओगे तो बाहर भी तुम्हें जानेंगे, तुम एक सेलिब्रिटी बन जाओगी और तुम्हें नाम के साथ साथ पैसा भी मिलेगा। पैसे का नाम सुन के गुरनीत की मम्मी तुरंत आती है। वो कहती है कि बेटा तू कहाँ कहाँ गई है, फिर भी तू इतना पैसा नहीं कमा पा रही है, तो तेरे पास तो खुद ही चल के नौकरी आई है। एक काम कर, तू जल्दी से जा और डायरेक्टर से बात कर ले और वो तुझे जिसका भी रोल देना उस रोल को अच्छे से निभाइयो। जा, मैं तुझे फुल सपोर्ट कर रही हूँ। अपनी मम्मी की जिद करने की वजह से गुरनीत विधायक जी के साथ वहाँ चली जाती। वहाँ जाने के बाद डायरेक्टर जब गुरनीत को देखती है तो वो कहती है कि वाह, गांव में भी इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन लड़की। मैं आपको बता दूं कि वो डायरेक्टर एक फीमेल डायरेक्टर थी और वो एक बाइसेक्सुअल थी, मतलब कि उसे गुरनीत भी पसंद है और लड़के भी। जब वो गुरनीत को देखती है तो उससे हेलो मिलाती है। गुरनीत तो बहुत सीधी सादी लड़की थी तो वो भी उससे हेलो मिलाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो फीमेल डायरेक्टर गुरनीत से कहती है कि बेटा जिस हिसाब से तुम्हारी बॉडी है ना उस हिसाब से तो तुम्हें रेसलिंग का ही रोल करना पड़ेगा। तो गुरनीत कहती है मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी ये सब। तो फीमेल डायरेक्टर बोलती है कि अरे बेटा बहुत ही सिंपल है, जैसा तुम रियल मैच के मैट पे करती हो ना वैसे यहाँ करना है, भूल जाना कि आसपास कैमरे लगे हैं। फिर गुरनीत रेसलिंग के कपड़े पहन लेती है और शूटिंग शुरू हो जाती है। गुरनीत बिल्कुल अच्छे से अपना रोल निभाती है और उसको रेसलिंग के कपड़े में देख के तो डायरेक्टर की नजरें उससे हटती ही नहीं। जब गुरनीत का सूट खत्म होता है तो फीमेल डायरेक्टर उसके पास आती है, उसे कहती है कि वाह बेटा, तुम्हारा ये फर्स्ट शॉट था और तुमने फर्स्ट शॉट इतने अच्छे से किया। तुम्हारा जन्म तो एक एक्ट्रेस बनने के लिए हुआ है, कहाँ से आ गई तुम रेसलिंग में। तो गुरनीत को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि प्लीज आप कुछ भी बोलिए लेकिन मेरे खेल को कुछ मत बोलिए। रेसलिंग सिर्फ एक खेल नहीं, मेरा पैशन है। तो उसकी बात सुन के वो फीमेल डायरेक्टर समझ जाती है कि इसे गुस्सा आ रहा है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा अच्छा मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। वो फीमेल डायरेक्टर तो गुरनीत की पर्सनैलिटी से पूरा अट्रैक्ट होती है, उस पर पूरा ही फिदा हो जाती है। वो बार बार गुरनीत को छूने के बहाने ढूंढती थी और उसे छू भी लेती थी। गुरनीत को चीजें हल्की हल्की समझ आ रही थी, उसे समझ आ रही थी कि इस डायरेक्टर की जो हरकतें हैं और उसकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है। गुरनीत को उस फीमेल डायरेक्टर में वो सारी हरकतें नजर आ रही थी जो उसे उस लड़की ने किया था। शाम को फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है और वहाँ के सारे वर्कर्स ने और डायरेक्टर ने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी और उस पार्टी में गुरनीत को भी बुलाया जाता है। जैसे ही गुरनीत पार्टी में पहुंचती है वो फीमेल डायरेक्टर तुरंत गुरनीत के पास आ जाती है, उससे हेलो मिलाती है। गुरनीत उसे देख के खुश तो नहीं होती लेकिन वो ना चाहते हुए भी उससे हेलो मिलाती है। फिर वो डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए कहीं जाती है। जब वो दोबारा आती है तो उसके हाथ में 2 वाइन की ग्लास होती है, मतलब कि ग्लास में वाइन होती है और वो वाइन गुरनीत को ऑफर करती है। तो गुरनीत उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैडम जी इन सब की लत मुझे नहीं है और मैं इन सब चीज़ों से कोसों दूर हूँ। तो डायरेक्टर कहती है कम ऑन गुरनीत, आज हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है, सब बहुत खुश हैं और सब कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, तो तुम ऐसे खाली रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पी लो ना ये, वैसे भी इसमें ज़्यादा अल्कोहल नहीं है, ये नॉर्मल है, तुम पी सकती हो। ये तो पार्टी का टाइम है, ये तो खुशी का टाइम है, ऐसे सूखे सूखे खड़ी रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरनीत उसे कहती है मैडम जी मैं ये सब नहीं पीती हूँ। तो फिर वो डायरेक्टर कहती है अच्छा ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक तो पी लोगी ना, वो एक प्रकार का कोल्ड ड्रिंक है, उसको पीने से कोई नशा नहीं होता और तुम भी हमारी खुशी में शामिल हो जाओगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो तुमने मेरी बात तो मानी। तो गुरनीत उसके बहुत कोशिश करने से मान जाती है। वो कहती है ठीक है। तो फिर डायरेक्टर अपने एक एम्प्लॉय को कहती है कि जाओ 2 स्पेशल ड्रिंक ले आना। तो उसके एम्प्लॉय कुछ देर के बाद वो स्पेशल ड्रिंक लेके आते हैं। फिर गुरनीत बिना कुछ सोचे समझे उसको पी जाती है और डायरेक्टर भी उस ड्रिंक को गटक जाती है। गुरनीत को थोड़ी देर के बाद थोड़े से सिर में दर्द होने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है। फिर वो फीमेल डायरेक्टर से पूछती है कि मैडम जी ये क्या था, इसको पीने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने शराब पिया है। तो वो डायरेक्टर गुरनीत की बातों का जवाब नहीं देती और वो बस उसे देख के स्माइल करते रहती है। फिर कुछ देर के बाद गुरनीत बेसुध हो जाती है, मतलब कि वो बेहोश हो जाती है और इसका फ़ायदा उठा के वो फीमेल डायरेक्टर गुरनीत को उठाती है और उसे अपने कैबिन में लेके जाती है। कैबिन एक बस था, मतलब कि एक बस था, उसी में घर जैसा बना हुआ था। वहाँ पे ले जाके वो गुरनीत को एक सोफे पे लेटा जाती है। 1-2 घंटे के बाद गुरनीत की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके शर्ट का बटन खुला हुआ है। वो ये देख के बहुत डर जाती है, उसे बहुत ही घबराहट होने लगती है। फिर वो सामने देखती है कि वही डायरेक्टर चेयर पे बैठी हुई है और वो गुरनीत को घूरे जा रही है। फिर वो फीमेल डायरेक्टर
गुरनीत के पास आती है, उससे कहती है डरो मत जान, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तो गुरनीत कहती है मुझे जानवान मत बोलो। वो डायरेक्टर कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो कहती है मेरे शर्ट का बटन कैसे खुला। तो डायरेक्टर बोलती है कि एक्चुअली क्या है ना कि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। वो क्या है ना कि आज के लेकिन लड़कियां ना पतली दिखने के चक्कर में कितना डाइट करती है, कुछ खाती पीती तो है नहीं और पूरी लकड़ी बन के रहती है। और मुझे ना वैसी लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा ना भाई साहब, कितनी तगड़ी हो तुम और कितने सब कुछ फिट और कितना सब कुछ बड़ा बड़ा है यार तुम्हारा। और सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़कियां पसंद है, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है। आजकल तो सबको एक मॉडल बनना है, सबको फिट रहना है। फिट तो तुम भी हो, लेकिन सबको आजकल लकड़ी बनना है। लेकिन तुम्हारी जैसी बॉडी किसी की नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी देखने का मेरा बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी तुम्हारी बॉडी देख ली। और तुम डरो मत, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर वो इतना कहने के बाद डायरेक्टर अपने ब्लेजर उतारती है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। तो गुरनीत थोड़ा सा डरती है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि केविन का दरवाज़ा बंद है। फिर गुरनीत कहती है दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तो फिर वो डायरेक्टर कहती है तुम बाहर तभी जाओगी जब तुम मुझे खुश करोगी। ये सुन के गुरनीत को गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की हो के ऐसे बोल रही हो। अगर तुम्हें लड़की के साथ ही करना है तो इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम तो कितने से मिली भी होगी, उन लोगों के साथ करो ना। तो डायरेक्टर कहती है तुम पागल हो क्या, अभी मैंने तुम्हें इतनी सारी राम कथा सुनाई कि मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद है, मुझे पतली लड़कियां नहीं पसंद है। और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी जैसी लड़कियां नहीं मिलती जल्दी। इतना कहते कहते वो धीरे धीरे गुरनीत के पास आ जाती है और अपना पूरा शर्ट खोल के उसे अपना बदन दिखाने लगती है। गुरनीत भी लड़कियों को देख के अट्रैक्ट तो होती थी, तो वो तो तभी बहुत बोल रही थी, लेकिन जैसे ही गुरनीत डायरेक्टर की बॉडी देखती है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती है और अपनी नजरें गड़ा के उस डायरेक्टर के जिस्म को देखने लगती है। फिर वो डायरेक्टर कहती है कि बस ऐसे देखती रहोगी क्या या कुछ करोगी भी। तो गुरनीत कहती है मुझे नहीं पता कैसे करते ये सब, मैंने किसी के साथ नहीं किया। तो डायरेक्टर कहती है अरे मैं हूँ ना, मेरा तो काम ही है लोगों को सिखाना। मैं तुम्हें जैसे जैसे बोलूँगी तुम वो सब फॉलो करना और देखना सब कुछ कितनी अच्छे से होगा। डायरेक्टर कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम अपने कपड़े उतारो और आके सोफे पे लेट जाओ। और गुरनीत ऐसे ही करती है, वो अपना शर्ट उतारती है और सोफे पे जाके लेटती है। तो फिर डायरेक्टर उसे उठाती है, उसे कहती है नहीं एक सेकंड तुम मेरे ऊपर आ जाओ। फिर गुरनीत उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन गुरनीत से कुछ भी हो नहीं पा रहा था, वो शर्मा रही थी, उससे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। तो डायरेक्टर कहती है कितनी नूब हो तुम, एक काम करो मैं तुम्हारे ऊपर आती हूँ। फिर गुरनीत सोफे पे लेट जाती है, फिर वो डायरेक्टर उसके ऊपर आती है, उसके होठों को चूमने लगती है, उसके गर्दन पे काटने लगती है और चूमते चूमते उसकी बॉडी के नीचे जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट को भी चूमने लगती है। गुरनीत को बहुत मजा आता है और वो डायरेक्टर गुरनीत को फुल मजे देते रहती है। फिर वो डायरेक्टर कहती है कि बस अब तुम मेरे ऊपर आ जाओ और जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया सेम मेरे साथ करना। फिर गुरनीत भी उसके साथ सेम वैसा करती है, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी दोनों को फुल मजा आता है। दोनों मजे करने के बाद सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उठते हैं। फिर वो डायरेक्टर कहती है कि मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की और हट्टी कट्टी लड़की को ऐसे खोना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। देखो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो और मैं तुम्हें और दोस्तों के साथ मिलाऊंगी और वो तुम्हें पक्का एक एक्ट्रेस बना ही देंगे और तुम्हें मुंबई जाके हर वो एक चीज मिलेगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। उस डायरेक्टर का ऑफर सुन के गुरनीत को भी अच्छा लगता है और वो भी कहती है कि ठीक है मैं मुंबई जाने के लिए घर में बात करूंगी। फिर इतना कहने के बाद वो डायरेक्टर गुरनीत को अपना नंबर देती है और फिर दोनों ऐसे ही बहुत दिनों तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। बीच बीच में वो डायरेक्टर गुरनीत से पूछ लेती है कि तुम मुंबई कब आ रही हो, देखो मेरी एक नेक्स्ट मूवी की शूटिंग चालू होने वाली है और उसमें एक पुलिस का रोल के लिए मैं चाहती हूँ कि वो रोल तुम करो, तुम पे वो रोल बिल्कुल सूट करता है। गांव का होने के कारण गुरनीत को हर चीज बहुत ही अच्छी लग रही थी, उसे मुंबई के चकाचौक देखने का मन कर रहा होता है। वो भी सोच रही थी कि अगर फेम मिले और पैसा मिले तो कैसा लगता है, वो इन सब चीजों को फील करना चाहती थी, इन सब को अनुभव करना चाहती थी, इस वजह से उसका भी मुंबई जाने का बहुत मन करता है। फिर गुरनीत अपनी मम्मी से बोलती है जो भी उस डायरेक्टर ने बोला होता है, तो उसकी मम्मी तुरंत हाँ बोल देती है। वो कहती है कि तू इंतजार किसका करी, तुरंत सामान पैक करो, तुरंत निकल मुंबई। तो गुरनीत बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत पैक करती है अपना सामान और मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद वो डायरेक्टर के ही फ्लैट में रहती है। शुरू शुरू में तो वो डायरेक्टर उससे मिलके बहुत खुश होती है, उसे हर चीज देती है जो गुरनीत को चाहिए होती है और डायरेक्टर उसे बहुत ही प्यार करती है, उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, उसे ये दिलासा दिलाती है कि वो गुरनीत से बहुत प्यार करती है और अब गुरनीत को भी उस डायरेक्टर से
बिल्कुल सच्चा वाला प्यार होने लगता है। रात को जब डायरेक्टर काम करके वापस आती थी तो वो और गुरनीत साथ में हम बिस्तर होते थे और दोनों ने जो कैबिन में मजे लेते वो मजे वो फ्लैट पे लेते हैं। वो डायरेक्टर गुरनीत को बहुत सपने दिखाती है और गुरनीत उस सपने को सच मानने लगती है। वो सोचती है कि मुझे प्यार भी मिल गया और करियर भी मेरा सेट ही होने वाला है। भगवान ने मुझे एक ही वक्त में कितना कुछ दे दिया। और यही सब सोच सोच के गुरनीत बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरे दिन वो डायरेक्टर गुरनीत को एक बहुत बड़ी पार्टी में लेके जाते हैं और उस पार्टी में सिर्फ स्पेशल लोग आए हुए थे। वो डायरेक्टर गुरनीत से बहुत लोगों को मिलवाती है और सारे लोग मिलके गुरनीत से बहुत खुश होते हैं। वो गुरनीत से कहते हैं कि वाह बेटा, तुमने तो अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और ये बोल के वहाँ पे जितने भी लोग थे गुरनीत को कहीं ना कहीं टच करते रहते थे और ये सब से गुरनीत बहुत परेशान हो जाती है। उसे बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर गुरनीत डायरेक्टर के पास जाते हैं, उससे कहती है कि ये सब क्या है यार, मैं यहाँ पे पार्टी एंजॉय करने आई थी लेकिन ये लोग तो मुझे बैड टच कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टर कहती है गुरनीत, ये लोग बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर है और ये लोग जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, क्योंकि आगे जाके ये लोग तुम्हें काम दे सकते हैं। इन लोगों से जितने अच्छे से रहोगे ना उतना तुम्हारा फायदा होगा। मैं यहाँ पे तुम्हें इसलिए तो लाई थी ताकि तुम इन लोगों से घुल मिल सको, इनसे दोस्ती बढ़ा सको और ताकि तुम्हारी आने वाली करियर में कोई भी दिक्कत ना हो और तुम्हारा फ्यूचर अच्छे से सेट हो जाए। गुरनीत कहती है कि अगर ऐसे फ्यूचर सेट होगा ना फिर तो रहने ही दो, मैं अपने रेसलिंग से ही खुश हूँ, उसमें जितना पैसा मिलता है ना मैं उसी से अपनी जिंदगी काट लूंगी, मुझे नहीं चाहिए ये सब। और गुरनीत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो वापस फ्लैट में आ जाती है। फिर वो डायरेक्टर भी आ जाती है जो कि नशे में बिल्कुल चूर थी। वो आती है तो गुरनीत के साथ सब कुछ करना चाहती है लेकिन गुरनीत उसे कहती है कि दूर हटो मेरे से, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। फिर डायरेक्टर साइड में जाके सो जाती है। फिर ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और जब भी गुरनीत डायरेक्टर से काम की बात करती तो वो डायरेक्टर कहती थी हाँ हाँ मैं तुम्हें एक वेब सीरीज में काम दिलवा दूंगी, थोड़ा वेट करो। और वो ऐसे ही कह के उसे 3 महीने तक रोक के रखती है। सही मायने में बोला जाए तो वो डायरेक्टर बस गुरनीत का फायदा उठा रही थी, वो भी सिर्फ फिजिकल नीड के लिए। वो गुरनीत को ना तो कोई फेम देने वाली थी ना ही कोई पैसा, वो बस अपने फायदे के लिए गुरनीत को वहाँ पे रोक के रखी थी। और अब धीरे धीरे गुरनीत को भी ये सब समझ आने लगता है। फिर एक दिन जब दोबारा वो डायरेक्टर नशे में चूर होके घर आती है तो गुरनीत उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है और वो एक ही थप्पड़ में वो डायरेक्टर बेहोश हो जाती है। फिर गुरनीत बैग उठाती है, उसमें अपने सारे कपड़े भरती है और फ्लैट से बाहर आ जाती है। गुरनीत को तो कुछ रास्ता पता नहीं था तो वहीं पे जो फुटपाथ पे बेंच लगा होता है वहीं पे जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद गुरनीत को अपने किए हुए कामों पे बहुत पछतावा होता है। उसे पछतावा हो रहा था कि वो किस चक्कर में आके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रही थी। फिर गुरनीत सामने एक पोस्टर दिखती है, उस पर लिखा हुआ था कि अभी ऑडिशन चल रहे हैं और एक मॉडल और एक्ट्रेस की ज़रूरत है और वहाँ पे नंबर भी लिखे हुए थे। फिर गुरनीत उस एड्रेस पे पहुंचती है और ऑडिशन के लाइन में लग जाती है। गुरनीत ऑडिशन देने इसलिए आई थी क्योंकि उसने अब ठान लिया था कि अब वो मुंबई से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ न कुछ बन के ही जाएगी। जिस लाइन में गुरनीत खड़ी थी ठीक उसी के पीछे एक और लड़की खड़ी थी जिसका नाम था त्रिशिका। उसकी बॉडी भी बहुत फिट थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई मॉडल हो। त्रिशिका गुरनीत के कंधे पे हाथ रखती है तो गुरनीत पीछे मुड़ती है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है, बहुत नर्वस लग रही हो, पहली बार ऑडिशन दे रही हो। तो गुरनीत कहती है कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन दे रही हूँ। फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मैं आपको बता दूं कि त्रिशिका भी दिल की बहुत ही साफ लड़की है। त्रिशिका गुरनीत से बात करके उसे बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाती है और गुरनीत को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उस लड़की से पहली बार मिल रही है। दोनों का ऑडिशन का टाइम आता है, दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं और दोनों का ऑडिशन बहुत ही अच्छा जाता है। ऑडिशन के बाद त्रिशिका गुरनीत को कॉफी के लिए ऑफर करती है। गुरनीत उसका ऑफर नहीं ठुकराती और उसे हाँ बोल देती और दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉफी पीते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, नापसंद और पसंद एक दूसरे को बताते हैं और अपनी लाइफ में चल रही स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। लेकिन गुरनीत डायरेक्टर वाली बात उसे नहीं बताती। गुरनीत त्रिशिका से बहुत इम्प्रेस होती है और त्रिशिका भी गुरनीत से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि गुरनीत की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि कोई भी उससे इम्प्रेस हो जाता। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और कॉल पे भी बात करते रहते थे। अब त्रिशिका गुरनीत को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और वो उसे प्रपोज करना चाहती थी। लेकिन त्रिशिका डरती थी कि गुरनीत एक गांव की लड़की है, उसे LGBT के बारे में पता होगा या नहीं और कहीं वो उसे पसंद करे, मतलब कि कहीं वो उसे प्रपोज करे और उसने दोस्ती तोड़ दी तो। बस इसी डर के वजह से त्रिशिका गुरनीत को कुछ भी नहीं बोलती। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर डायरेक्टर गुरनीत के देखती है, उसके पास आती है और वो कहती है गुरनीत कहाँ चली गई थी तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा। तो गुरनीत उसे चाटा मार देती है, उसे कहती है
मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। फिर गुरनीत कहती है कि अब कोई भी जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में आने की, और हाँ, आज के दिन के बाद मुझे दिख मत जाना। तो डायरेक्टर कहती है कहाँ जाओगी, लौट के मेरे पास ही आओगी। तो गुरनीत कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। इतना कहने के बाद गुरनीत चली जाती है जहाँ पे उसने किराए पे एक रूम ले रखा था। फिर तभी किराए वाले भी आते हैं। वो कहते हैं कि 1 महीना हो चुका है और आपने अभी तक किराया नहीं दिया। तो गुरनीत जितने भी पैसे उसके पास होते हैं वो किराया दे देती है और उस कमरे से सामान पैक करके बाहर आ जाती है, और वो जाके फिर से उसी बेंच पे बैठ जाती है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम बैठी थी। फिर गुरनीत को त्रिशिका की याद आती है। त्रिशिका ने बोला था कि तुम किसी भी मुसीबत में होगी तो मुझे याद करना। तो फिर गुरनीत तुरंत त्रिशिका को कॉल करती है। फिर गुरनीत बताती है कि मैं जहाँ पे हूँ क्या तुम वहाँ पे आ सकती हो। तो त्रिशिका कहती है हाँ, मुझे एड्रेस दो, मैं आ रही हूँ। फिर गुरनीत उसे एड्रेस देती है और 10-15 मिनट के बाद त्रिशिका आ जाती है। त्रिशिका जब आती है तो वो देखती है कि उसका सूटकेस उसके हाथ में है। फिर गुरनीत त्रिशिका को देखती है, उसे गले लगा लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर त्रिशिका उसके आंसू पोंछती है, उसे कहती है क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तो फिर गुरनीत उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मेरी ही गलती है, मैं गलत इंसान के चक्कर में फंस गई और अपनी लाइफ स्पॉइल होते होते बचा ली, लेकिन आधी तो स्पॉइल हो ही गई ना। अब मैं कहाँ जाऊँगी और मैं घर भी कैसे जाऊँ। तो त्रिशिका उसे कहती है डरो मत, तुम मेरे साथ रहोगी। और वही बात रही जॉब की, तो मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ तुम वहाँ पे जॉब कर लेना। और हमने ऑडिशन तो दे ही दिया है ना, तो उसका भी जैसे रिजल्ट आएगा फिर देख लेंगे हमें किसका रोल मिला है। गुरनीत को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। फिर वो त्रिशिका के घर जाती है और त्रिशिका उसके लिए सब कुछ करती है जो पॉसिबल है। उसको इतना केयर करता देख गुरनीत को त्रिशिका से प्यार होने लगता है। फिर एक दिन गुरनीत ही त्रिशिका को प्रपोज कर देती है। त्रिशिका का तो अब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसे लगता है कि मैं जिस चीज़ को चाह रही थी, मैं जिस चीज़ से डर रही थी, वो गुरनीत ने ही कर दिया। और वो इसी खुशी के साथ गुरनीत को गले लगा लेती है और उसके होठों को चूम लेती है। और त्रिशिका के होठों पे जो लिपस्टिक लगी थी वो गुरनीत के होठों पे लग जाती है और ये देख के त्रिशिका हंसने लगती है। फिर गुरनीत भी हंसने लगती है। फिर गुरनीत भी उसको एक टाइट किस कर लेती है और उसे गले लगा लेती है। सो गाइस, बस त्रिशिका और गुरनीत की स्टोरी यहीं पे दी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से।